इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरे देश में एक चर्चा इस वक्त बहुत तेज हो गई है। मोबाइल पर, घर पर या सड़क पर, सोशल मीडिया पर तेजी से मैसेजेस फैल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। ये खबर फैली कि मोदी नेशनल लॉकडाउन का ऐलान करेंगे और ये पूरा कंफ्यूजन फैला एक मुख्यमंत्री के बयान से। कैबिनेट की मीटिंग जरूर हुई, लेकिन उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और इसके बाद उत्सुकता थोड़ी और बढ़ गई। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 12 राज्यों में तो करीब 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, यानी भारत के टोटल एक्टिव केसेस का 81%। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? संपूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे या फैसला मुख्यमंत्रियों पर छोड़ेंगे? इस रिपोर्ट को देखिए, कुछ इशारा साफ मिल पाएगा। इस एक हेडलाइन ने बुधवार को दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको चौकन्ना कर दिया। पूरे देश में नेशनल लॉकडाउन का शोर तेज हो गया। जबरदस्त कंफ्यूजन फैला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कोट करके जो कुछ भी छपा, उसने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा खड़ा कर दिया। येदियुरप्पा के हवाले से खबर फैली कि कर्नाटक में कंप्लीट या पार्शियल लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसका फैसला बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच के बाद लिया जाएगा। मगर बाद में पता चला कि इस खबर में जरा भी सच्चाई नहीं थी। नेशनल लॉकडाउन को लेकर मोदी ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है, यानी आज या कल में मोदी की स्पीच की कोई संभावना नहीं है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इंडिया टीवी ने सीधा सवाल पूछा, क्या देश में नेशनल लॉकडाउन की जरूरत है? जवाब आप खुद सुनिए। जब वायरस का स्प्रेड बढ़ता है, एक्सेसिव होता है, तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो बाकी एफर्ट्स हैं उनके साथ में रिस्ट्रिक्शंस को भी बीच में लाया जाता है कि रिस्ट्रिक्ट किया जाए। पीपल मूवमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, इंटरमिंगलिंग शुड बी रिड्यूस्ड। और इस कॉन्टेक्स्ट में 29 अप्रैल को डिटेल गाइडलाइन इशू करी गई है, हेडेड। उसमें ये कहा गया कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन एरियाज में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है या बेड ऑक्यूपेंसी 60% से ज़्यादा है, वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई हैं नाइट कर्फ्यू की। ये स्टेट्स को एडवाइजरी है, ये स्टेट्स विल टेक डिसीजन। प्रधानमंत्री ने राज्यों को खुली छूट दे रखी है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से कंप्लीट लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर फैसला ले सकता है। यूपी से ताजा खबर है, उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी तरह बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू का दायरा 7 और शहरों तक बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकल ट्रेन सर्विस बंद कर दी है। पश्चिम बंगाल में बैंकों में काम की टाइमिंग सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक फिक्स कर दी गई है। ये उसी लाइन पर हो रहा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने पिछले भाषण में किया था। मोदी ने साफ साफ कहा था कि लॉकडाउन नहीं, सावधानी की जरूरत है। मोदी की वो बात एक बार फिर सुनिए। लोग अफवाह और भ्रम में न आए। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मोदी का मंत्र क्लियर है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कड़ाई के साथ साथ दवाई भी चाहिए। पूरे देश में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। फेज 3 के वैक्सीनेशन ड्राइव में रफ्तार थोड़ी धीमी है, मगर 5 दिनों में 18 से 44 की उम्र के 6,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों को अभी तक 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 94 लाख से ज्यादा डोज पड़ी हुई है और अगले 3 दिनों में इन सभी राज्यों को 36 लाख से ज्यादा डोज मिलने वाली है। इस बीच वैक्सीन पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है और बहुत बड़ा मैसेज दिया है।
मोदी ने वैक्सीनेशन के केरल मॉडल को एंडोर्स किया है और देश के दूसरे राज्यों को सीधा संदेश दिया है। पहले केरल के मुख्यमंत्री ने बताया, फिर मोदी ने साधारण भाषा में समझाया, वैक्सीन की बर्बादी ना हो, इसके लिए केरल वाले प्लान पर ही काम हो। केरल को मोदी सरकार से वैक्सीन की 73,38,806 डोज मिली और केरल ने 74,26,164 डोज दिए। इनमें वो डोज भी थे जो हर वायल में वेस्टेज के हिसाब से मिली, यानी केरल की सरकार ने अतिरिक्त डोज का भी समझदारी से इस्तेमाल किया और इसमें केरल के हेल्थ वर्कर्स, खासकर नर्सेस का अहम रोल था। मोदी के ट्विटर से क्लियर है, केरल के हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेज ने देश के दूसरे हिस्सों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, खासकर उन 10 राज्यों के लिए जहां वैक्सीन की बर्बादी बेधड़क हो रही है। 5 मई 2021 की सुबह 8 बजे तक लक्षद्वीप में 9.5% से ज्यादा, तमिलनाडु में 8.5% से ज्यादा, असम में 7.5% से ज्यादा, मणिपुर में 7% से ज्यादा और हरियाणा में 5.5% से ज्यादा वैक्सीन के डोज वेस्ट हुए। ये सिचुएशन तब है जब देश में 45 प्लस के अलावा 18 प्लस का वैक्सीनेशन भी चालू है, मगर वैक्सीन की कमी हर राज्य के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी है। मोदी के पास पूरी डिटेल है, मोदी हर कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ राज्य इसमें साथ नहीं दे रहे। 4 तारीख को आया, 500 टोकन दिया, अपना नंबर नहीं लगा, वापस गया तो पहले बोलते नहीं है 500 के देंगे, धूप में खड़े। आज सुबह 6:30 बजे आया, 9 बजे टोकन चालू किया, वो भी नहीं बताते हैं कि इतने बजे चालू करेंगे, बरोबर है। उसके बाद अपने को टोकन दिया, फिर बोले अभी वैक्सीन नहीं है, 12 बजे बाद आओ। 12 बजे बाद आया और नंबर का तो कोई वैल्यू नहीं है, जो आगे वो पहले वो पीछे, ऐसा हो गया है। अच्छा, ऐसा कितना दिन चलेगा? अभी बोला कि 12 बजे के बाद आओ, 12 बजे हम लोग आ गए, अभी हमारा नंबर कुछ नहीं आया है। 6:30 का मतलब करीब आपको यहाँ पर आए 6 घंटे के आसपास का वक्त हो गया। आप ये फिर घर गए, फिर वापस आए और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। टोकन देंगे करके 8 बजे, 9:15 बजे टोकन दिया, बोले अभी जाओ 12 बजे आओ। 12 बजे आ गए तो टोकन का नंबर का कुछ वैल्यू ही नहीं है। अभी 90 नंबर है तो मैं 250 पे खड़ा है, कुछ इधर कुछ है ही नहीं, सुविधा कुछ भी नहीं है। भारत को 16 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने में 109 दिन का वक्त लगा। इसी पैमाने पर अमेरिका को 111 दिन और चीन को 116 दिन का समय लगा, यानी भारत की रफ्तार बाकी देशों के मुकाबले कहीं अच्छी है। देश के 12 राज्यों में 18 से 44 साल के 6,71,285 लोग वैक्सीनेट हुए। छत्तीसगढ़ में 1,026, दिल्ली में 82,000, गुजरात में 1,61,625, जम्मू कश्मीर में 10,885, हरियाणा में 99,680, कर्नाटक में 3,840, महाराष्ट्र में 1,11,621, ओडिशा में 13,768, पंजाब में 908, राजस्थान में 1,30,071, तमिलनाडु में 4,577 और यूपी में 51,284। मगर इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। सर, हम लोग 6:30 बजे से सुबह से खड़े और मुझे फर्स्ट टोकन मिला मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देख के, और अभी मैं 11 बजे रिटर्न जा रहा हूँ और मुझे ये बोला गया कि उनके सिस्टम में जो अपडेट है, जो नाम है, उनमें हम लोग का किसी का नाम नहीं है। मेरे पीछे भी उन लोगों ने 4-5 लोगों से रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, लेकिन किसी का भी उनके सिस्टम में नाम नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो किसको वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीनेशन नहीं लगी है, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है कि पहले तो वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा है, क्योंकि अंदर जाके, और अभी आप देखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई नहीं है बाहर, फिर भी लोग समझ रहे हैं जो बाहर लाइन में हैं, बट अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है। 5 मई सुबह 8 बजे तक दिल्ली के पास 3,58,474 डोज, यूपी के पास 11,31,551, महाराष्ट्र के पास 8,17,038, झारखंड के पास 5,13,193, तेलंगाना के पास 4,67,503 कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध थी। ये आंकड़े हैं और कायदे से हर राज्य की कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन नंबर्स को कम करके नए सिरे से नए नंबर्स के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से चलाई जाए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा भारत को स्पुतनिक वी भी मिल चुकी है। रूसी वैक्सीन के 1.5 लाख डोज पहले ही आ चुकी है और जल्द ही इसमें इजाफा होगा। विदेशों से मदद आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें जर्मन एयरफोर्स की हैं। जर्मनी की वायुसेना का A400 ऑक्सीजन प्लांट प्रोडक्शन इक्विपमेंट के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है और इस वक्त रास्ते में है। ऑस्ट्रेलिया से 1,056 वेंटिलेटर्स और 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत पहुंच चुके हैं।
अमेरिका ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की 81,000 वायल्स मुंबई एयरपोर्ट पर उतार दी हैं। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 4 क्रायोजेनिक टैंकर्स एयरलिफ्ट करके भारत ला चुकी है। इस बीच भारतीय वायुसेना के अलावा भारतीय नौसेना भी युद्ध स्तर पर मिशन ऑक्सीजन को कामयाब बनाने में जुटी है। INS तलवार बहरीन से 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर मैंगलोर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा INS एरावत सिंगापुर से 3,600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 27 टन के 8 ऑक्सीजन टैंकर्स के साथ भारत के रास्ते में है। INS कोलकाता भी कुवैत से सिलेंडर्स और जरूरी मेडिकल सप्लाई के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है। वायुसेना आसमान में एक्टिव है, नौसेना समंदर में सक्रिय है और इंडियन आर्मी जमीन पर काम कर रही है। लखनऊ में रिकॉर्ड टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल को ऑपरेशनल कर दिया गया है। 250 बेड यहाँ पर हम लोग DRDO और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। ये काफी बड़ा संबल होगा राज्य सरकार के और देश की कोविड के खिलाफ लड़ाई में, बहुत बड़ी मदद होगी। 150 उसमें वेंटिलेटर्स वाले बेड होंगे, यानी कि ICU बेड होंगे, और 100 इसमें ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे। सभी तरीके की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वो उस पर पूरी तरीके से शो करेगी। जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद होगा, वो देखेगा कि मरीज की पोजीशन इस समय क्या है, किस तरीके की उसकी फंक्शनिंग है, और उसके हिसाब से वो बाकायदा जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद होंगे उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से सुसज्जित जो DRDO का हॉस्पिटल है ये तैयार हो चुका है। तेजी से मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि ऑक्सीजन की बड़ी समस्या से निपटने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। विदेशों से लाए गए ऑक्सीजन कंटेनर्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजे जा रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन के साथ पटरी पर दौड़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई चेन थोड़ी मजबूत हुई है। और दूसरी तरफ PM केयर्स के तहत दिल्ली के एम्स और RML हॉस्पिटल में 2 हाई फ्लो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। PM केयर फंड से देश के 500 जिलों में ऑक्सीजन का प्लांट लगने वाला है और इसकी शुरुआत हुई है राजधानी दिल्ली के RML हॉस्पिटल से। ये देख सकते हैं, ये वो प्लांट है जो लग के यहाँ पे तैयार है। महज 1 सप्ताह के भीतर, जब ये प्लानिंग हुई थी, 1 सप्ताह के भीतर ये बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। और सिर्फ अब इतनी कोशिश भर की जा रही है कि इस ऑक्सीजन प्लांट को जो एग्जिस्टिंग लिक्विड ऑक्सीजन का जो स्टोरेज है उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा और ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। PM केयर फंड के तहत राजधानी दिल्ली में 2 हॉस्पिटल में ये बनके तैयार हो गया है, एक एम्स के ट्रॉमा सेंटर में और दूसरा RML हॉस्पिटल में। आप अंदाजा लगाइए किस तेजी से इस पे काम किया गया है। महज कुछ ही घंटों के भीतर इसको सेटअप कर दिया गया। सारी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी और अब आखिरी रूप दिया जा रहा है। खासियत इस प्लांट की ये है कि ये जो आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन है उसी से जनरेट करके ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा। और आज के तारीख में हॉस्पिटल कोई भी हो, सबसे बड़ी ज़रूरत ऑक्सीजन की है। राजधानी दिल्ली में पहले से ही बहुत ज़्यादा किल्लत है। फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होगा और ये कंप्रेसर है, यहाँ से सराउंडिंग में जो एयर है वातावरण में वो लिया जाएगा और फिर उसके बाद प्रोसेस करके ये तैयार होगा और आउटपुट यहीं से जाएगा। हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि हमारे लिए बहुत राहत की बात है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसी के साथ अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जिस तरह से हॉस्पिटल से ये मैसेज आते थे SOS के कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, जल्दी से इंतजाम किया जाए, कम से कम ऐसी स्थिति अब RML हॉस्पिटल में नहीं आने वाली है। और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही दिनों में राजधानी दिल्ली के 8 हॉस्पिटल में ये सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। RML हॉस्पिटल की तस्वीरें आपने देख ली, अब एम्स की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी रिकॉर्ड टाइम में ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा गया है। मकसद सिर्फ एक है, कोरोना के खिलाफ ऑक्सीजन की कमी वाले युद्ध में जीत हासिल की जा सके। DRDO के डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंटरफेस के एडिशनल डायरेक्टर देवेंद्र शर्मा को सुनिए, प्लान ऑफ एक्शन समझ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हमारा, ये 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेट करता है।
तो ये और इसका आप जैसा आपको पता है कंटिन्यूस ऑपरेट करता रहेगा, तो अब जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल है जहाँ जहाँ ये सेटअप रहेगा उन्हें अब सप्लाई पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। उनके कैंपस में एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा और वो डायरेक्टली अपना मतलब इस ऑक्सीजन प्लांट से पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। अभी राइट नाउ 5 ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि दिल्ली और NCR में एम्स झज्जर हो गया, और अपना दिल्ली में हो गया एम्स ट्रॉमा सेंटर, सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग। यहाँ पर अभी ये अगले 2-3 दिन में ये हमारे सेटअप हो जाएंगे। 2 प्लांट ऑलरेडी, एक प्लांट आज ये सेटअप हो रहा है यहाँ पर, एक RML में हो रहा है, और बाकी जो 3 है वो अभी अगले 2-3 दिन में उसको हमने प्लान है कि वो जल्दी सेटअप हो जाएंगे। कोरोना की सेकंड वेव के खिलाफ ये लड़ाई कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है। मोदी कंट्रोल रूम से एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं। वायु, समुद्र, सड़क और रेल के रास्ते एड़ी चोटी एक कर दी गई है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक को भी इस लड़ाई में इक्वल पार्टनर बनना होगा। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर खेला जा रहा है मौत का खतरनाक खेल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।